नमस्कार। यकीन नहीं हो रहा है कि मैं ही आज यहां पे खड़ा हूं। बहुत बेसब्री से इंतजार था इस दिन का, जिस दिन हमने बिजनेस की शुरुआत की थी उस वक्त से इंतजार था और वक्त सामने आके खड़ा हो गया और विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इस स्टेज पे खड़ा हूं आज। थैंक यू। एक बात बोलूंगा, इस दुनिया में बोला जाता है कि ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, हाँ कि ना। सबसे पहले मैं उस डिवाइन पावर को, परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने आज 29 जुलाई का एक योग बनाया जिसकी वजह से हम सभी यहाँ पे उपस्थित हैं और ये डायमंडशिप में यहाँ पे मौजूद है। अगर ऊपर वाला चाहता नहीं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। सारे लोग इस बात को मानते हैं कि ऊपर वाले की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, हाँ कि ना, हाँ कि ना। ऊपर वाला चाहता था तो ये दिन आया है। मैं जरूर चाहूंगा ईश्वर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार। थैंक यू। धन्यवाद मेरे पेरेंट्स का, मम्मी पापा का, जिन्होंने बड़े प्यार से पाला है मुझे। इतना अच्छा बचपन उन्होंने दिया, कभी प्रॉब्लम होने नहीं दिया। हमारे घर में बहुत सारी समस्याएं हुआ करती थी। अगर मैं परिवार की बात करूं, फैमिली की बात करूं, मैं हूं, भाई मेरा बैठा हुआ है, पापा मम्मी हैं, 4 मेरी बहन है। उस परिवार में मेरे पिताजी का एक ड्रीम था कि लड़के को पढ़ाएंगे और पढ़ा लिखा के जो बड़ा करवाएंगे। उनके दिमाग में बात सिर्फ और सिर्फ इस वजह से थी क्योंकि मेरे पिताजी भी कुछ करना चाहते थे, कुछ बड़ा करना चाहते थे। लेकिन हमारे बाबा के पास इतना पैसा नहीं था कि उनकी पढ़ाई कंप्लीट करा पाए। उनके दिमाग में कसक था, पैसा नहीं था तो उनके दिमाग में कसक था कि हम नहीं उस लेवल पे पहुंच पाए तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक बार बेटे को पहुंचाना है। तो उन्होंने जो भी जीवन में कमाया, जो भी वॉटेवर, आपको मैं बताता हूं, मेरा घर झोपड़ी का घर है, 4 बहन 1 भाई, मम्मी पापा। आय का कोई संसाधन है नहीं, खेती कुछ है नहीं, जो थी वो बंटवारा हुआ नहीं तो अपने को मिला नहीं। तो दुनिया भर की समस्या हुआ करती थी। लेकिन पिताजी ने कभी इस चीज को देखा नहीं कि मेरे बाद भी उनकी 4 बेटियां हैं। सिर्फ एक ही बात वो बोला करते थे, अरविंद मैं आपको बताता हूं, जिस ब्लॉक का मैं रहने वाला हूं, भगोली ब्लॉक पड़ता है मेरा, संत कबीर नगर के अंदर जिस ब्लॉक का मैं रहने वाला हूं, उस इलाके की मैं बात करता हूं। उस वक्त में जब मैं पढ़ाई करता था, पिताजी मुझे साइकिल से बैठा के छोड़ा करते थे। बहुत सारे रईस लोग वहां पे रहते थे लेकिन किसी का बच्चा वहां पे पढ़ता नहीं था। आता जाता, जब भी मैं घर पे आता जाता था तो हर आदमी एक ही बात बोलता था, यादव जी अपने लड़के को लेके सती हुए हैं, ध्यान नहीं देते हैं, धूप है, बरसात है, सिर्फ लड़के के पीछे दीवाना हो रखे हैं। और पापा को भी लोग बोलते थे दुनिया भर की बातें, तो पापा एक ही बात बोलते थे, बोले अरविंद ये जो लोग बोल रहे हैं इनको बोलने दो। हम जहां पे हैं, जो हमारे परिवार में जो जिल्लत है, जो दिक्कत है, हम सिर्फ तभी बाहर आ सकते हैं जब तू कुछ बड़ा करके दिखाएगा। रिश्तेदारों में भी जब भी मैं जाता था, किसी भी जानने वाले व्यक्ति से मिलता था, हर आदमी एक ही बात बोलता था, पिताजी आपके बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत बेकार नहीं होनी चाहिए पिताजी की, और कुछ जल्दी से बड़ा करके दिखाओ आप। तो मैं छोटा था, मेरे बस की बात नहीं थी, मैं समझ भी नहीं पाता था उतनी बातों को, लेकिन हर व्यक्ति ये बात बोलता था तो दिमाग में एक बात रहती थी, यार कुछ बड़ा करना है। जैसे तैसे करके पढ़ाई हुई। और मैं भी बताता हूं, पढ़ाई करने के लिए भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आईसीएसई बोर्ड में मैं पढ़ता था जहां पे पॉसिबल नहीं था कि मजदूरी करके लड़के को वहां पे पढ़ाया जाए। धन्यवाद देता हूं मैं अपने पिताजी का, कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी। घर में खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हमारे परिवार में ऐसे बहुत सारे दिन रहे हैं कि हमने गेहूं तो उबाल के खाया है, लेकिन अगर ड्रेस चाहिए तो टाइम पे ड्रेस आके अवेलेबल था, फीस जमा करनी है तो टाइम पे फीस जमा होती थी। उन्होंने कभी ये बात एहसास नहीं होने दिया कि बच्चा गेट के बाहर खड़ा रहेगा। बहुत मेहनत करा उन्होंने। सिर्फ जब भी मैं उनको मिलता था, जब भी मैं उनको देखता था तो सिर्फ एक ही बात होती थी, साला अंदर से एक बात रहती थी, यार कुछ बड़ा करके दिखाना है। लेकिन उसमें मैं खरा नहीं उतर पा रहा था। पढ़ाई लिखाई जैसे तैसे हुई, 9th हुआ, हाई स्कूल हुआ, बहुत बार तो ऐसी इतनी दिक्कत हुई कि ब्याज पे पैसा लेके एडमिशन कराया गया। कभी किसी से मांगा जाता था, कभी किसी से मांगा जाता था, लेकिन व्यवस्था हो नहीं पाती थी। जैसे तैसे करके पढ़ाई हुई, हाई स्कूल में पास हुआ, इंटर किया। पिताजी का सपना था, डॉक्टर बनाना चाहते थे। इंटर किया मैं, अपीयरिंग इंटर में मेरा सीपीएमटी में सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन होने के बाद आप सोच के देखिए, जिस परिवार में खाने की व्यवस्था नहीं है, गेहूं उबाल के खाया जाता था। हमारे घर में बहुत सारे ऐसे दिन हुआ करते थे, दूसरे के वहां से रात में 9-9 बजे आटा मांग के आता था। जब आटा मांग के आता था, बारिश का समय था, एक बार का याद है, मम्मी गई, हमारा एक पुरवा इधर है, दूसरा दूसरी जगह है, दूसरे के घर पे गई, आटा मांग के लेके आ रही थी और रास्ते में वो भी फिसल गई, गिर गया। और उस दिन खा नहीं पाए। घर का हर व्यक्ति बैठ के रो रहा था और एक ही बात बोल रहा था कि
अब जिंदगी में कुछ हो नहीं सकता, अब यहां से हम निकल कर बाहर नहीं आ सकते। तो मैं बैठ के एक ही बात सोचा करता था, हो ना हो यार, इससे तो बाहर आना है। पढ़ाई लिखाई किया, इंटर पास आउट किया, फिर इंटर में ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा। इतना मैं टॉपर नहीं था पढ़ाई में, लेकिन पता नहीं कैसे ऊपर वाला कुछ अलग कराना चाहता था। जैसे तैसे करके मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जो डॉक्टर बनाना चाहते थे मेरे पिताजी, मेरा सीपीएमटी में सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो गया वहां पे, थैंक यू। लेकिन सिलेक्शन होने के बाद बारी एडमिशन कराने की आई, तो आप सोच के देखो, जिस परिवार में भोजन की व्यवस्था नहीं है और जिस दिन सिलेक्शन हुआ था घर में खुशियां थी, ऐसे मानो कि किसी के घर में दिवाली मनती हो, ऐसे मेरे घर में मनाया जा रहा था। और गांव का, मेरा छोटा सा गांव है 9 घर का, और गांव का हर आदमी दुखी था। दुखी इस बात से था कि ये भी हमारे बराबरी में आ जाएंगे। और मिठाई तक बट गई, खाने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जैसे तैसे करके यहाँ वहां से लाके मिठाई बट गई। बहुत खुशी थी घर से। फिर एडमिशन कराने की बारी आई, हम और पापा गए एडमिशन कराने के लिए, और वहां पे एडमिशन की जब बात आई तो पता चला कि एडमिशन के लिए रोकड़ा भी चाहिए, जो कि अपने पास नहीं था। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उस वक्त कोई साथ नहीं था। जब जरूरत थी तो किसी ने साथ नहीं दिया, और एडमिशन हो नहीं पाया। मैं वापस चला आया। वापस आने के बाद दिमाग में एक ही बात आती थी कि यार अब क्या होगा, अब तो कोई ऑप्शन बचा नहीं है। और मम्मी किसी भी ओकेशन पे किसी रिश्तेदार, ये दुनिया भाई साहब, ये दुनिया रहम नहीं करती किसी के ऊपर। ये दुनिया को सिर्फ मौका मिलना चाहिए, और जब भी इसे मौका मिला इन्होंने रगड़ के रखा। मम्मी गांव में जब भी किसी के पास जाती थी, जैसे 4 औरतें इकट्ठा होती थी और कुछ ना कुछ समझा के भेजती थी। रिलेटिव्स के वहां जाती थी तो लोग ऐसा नहीं कि खुशी ला दे, जो दुख है उसको कम कर दे, उसको बढ़ा के रखते थे। वो जाके जब भी किसी के वहां जाती थी तो हर आदमी एक ही बात बोलता था, बिटिया बड़ी हो गई है। मेरे से बड़ी मेरी 2 बहन है और मेरे से छोटी मेरी 2 बहन है। लोग बोलते थे बिटिया बड़ी हो गई है। और जब हर आदमी मम्मी को बोलता था, जितनी मेरी मम्मी को समझती उतना वो करती थी। जब हर आदमी ये बात को बोलता था तो मम्मी आती थी, पिताजी के सामने बैठती थी, और बैठ के जो बात वो बोलते थे वही बात बोल के पिताजी से लड़ती थी। मैं साला सामने बैठा रहता था, करना बहुत कुछ चाहता था, लेकिन अपने पास कुछ भी ऐसा मौका नहीं था कि करके दिखाऊं, कुछ करूं कि ये वाला जो लफड़ा है खत्म हो जाए। और मैं हट के किनारे निकल के चला जाया करता था। सोचता था भगवान इससे बाहर कैसे आ सकते थे, जो इन्होंने पढ़ाया वो भी खत्म हो गया। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई मौका नहीं है, अब क्या होने वाला है। और लोग जब बात करते थे, रिश्तेदार ऐसे बात करें, आदमी बोलता सर क्या जरूरत है इतनी दम लगाने की, जीवन मिला है, जीना चाहिए, क्या जरूरत है पैसे कमाने की, क्यों पैसे पैसे की आप बात करते हो। लेकिन भाई साहब मैं एक ही बात बोलता हूं, उस वक्त तक आपको पैसे की जरूरत नहीं है। जब तक आपको जरूरत नहीं है उस वक्त तक पैसे की जरूरत नहीं लगती है। लेकिन जिस दिन पैसे की जरूरत होगी, जो भी बंदा बोलता, कोई व्यक्ति आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। क्या बोलते हैं सारे लोग, क्या बोलते हैं सारे लोग। जब जरूरत पड़ी तो किसी ने साथ नहीं दिया, और उसके बावजूद लोग ताने मारा करते थे कि बहन की शादी करना, बोला यादव जी बिटिया की शादी करना। मेरा एक रिश्तेदार था, उसने बोला शादी होगी तो हम टेंट लगा देंगे, किसी ने बोला साला बर्तन दे देंगे, कोई बोला कि मंदिर में शादी कर दो। यहां तक लोग बात किया करते थे, और ये सुन के हम खड़े रहते थे। नाकाम थे, कुछ कर नहीं सकते थे, मौका था नहीं, क्या करे जिंदगी में। लेकिन थैंक्स गॉड ये बिजनेस सेफ शॉप बना हुआ है ऐसा कि एक नॉर्मल आदमी को लाके यहाँ पे ला सकता है। और उस समय मैं सोच रहा था कि अब जिंदगी में कोई मौका नहीं है। तरह तरह के ख्याल दिमाग में आते थे कि ये कर लूँ, वो वाला काम कर लूँ, ये गलत काम कर लूँ, वो सही कर लूँ, दुनिया भर की बातें आती थी। लेकिन उस वक्त में ये बिजनेस जहां पे आज हम हैं, ये बिजनेस एक अननोन व्यक्ति के माध्यम से मिला, और बिजनेस का प्लान उन्होंने दिखाया। उन्होंने पूछा आप क्या करते हैं, मैं बोला सर मैं पढ़ाई करता हूं। उन्होंने बोला ये बिजनेस है आपके पास, बोला इसके बाद क्या करोगे। मैं बोला मेरा ऐसा ऐसा सिलेक्शन हुआ था, पैसा नहीं था, एडमिशन नहीं हो पाया है। तो उन्होंने बोला ये बिजनेस आपके पास है अरविंद जी, जो आप चाहते हो, जो आपकी चाहत है, घर बनाना चाहते हो घर भी बनेगा, बहन की शादी करना चाहते हो बहन की शादी भी होगी, जो ताने मारते हैं उनका मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा। और उनकी आंखों में मैंने चमक देखा, वो सामने खड़े थे, तो मेरे अंदर से पता नहीं क्यों अननोन व्यक्ति को कोई भरोसा नहीं करता, मुझे भी नहीं हो रहा था। एक वक्त में ऐसा भी लगा कि जानता नहीं हो, पता नहीं कैसा होगा कि नहीं होगा। लेकिन उन्होंने प्लान देखा तो पता नहीं क्या ईश्वर का धन्यवाद की बात मुझे समझ में आई, और मैंने बिजनेस की शुरुआत की। और बिजनेस की शुरुआत करने का भी स्थिति ये था मेरे भाई, जहां पे खाने की व्यवस्था नहीं है वहां पे पैसे चाहिए ज्वाइन करने के लिए, एक प्रोडक्ट खरीदना होता। हाँ की ना, हाँ की ना। मैंने ना पापा को बताया ना मम्मी को बताया। मेरी बड़ी बहन थी, उसके पास कुछ पैसे रखे रहते थे, जैसे तैसे करके मैं उसको समझा के जबरदस्ती करके जैसे भी करके पैसा लिया,
और गुरुदेव के अकाउंट में पैसा भेज दिया। फोन आया था गुरुदेव का सुबह में कि अरविंद जी एक बंदा रेडी है ज्वाइन करने के लिए, अगर आज आप पेमेंट भेज दोगे तो आपके नीचे वो बंदा आ जाएगा। तो मैं जोर शोर से लग गया कि पैसा आना चाहिए, जैसे तैसे करके पैसा आना चाहिए। पैसा आया, मैं गुरुदेव के अकाउंट में भेजा और भेजने के बाद फिर मैं काम करने की शुरुआत किया। फिर उन्होंने मुझे बिजनेस के बारे में बताया, लखनऊ बुलाया और एक मीटिंग में मुझे बैठाया। और मीटिंग में आने के बाद जब ऐसे माहौल में देखा तो मुझे लगा मैं प्लान तो ऐसे ज्वाइन कर लिया था सामने फोल्डर पलट के, लेकिन जब मीटिंग के अंदर आया तो एक ही बात समझ में आई, हो ना हो अरविंद, अगर ऐसे संगत में रहेंगे, ऐसे लोगों के साथ में रहेंगे तो बड़ा कुछ नहीं हो पाया मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर ऐसे लोगों के साथ में रहेंगे तो इनकी जिंदगी में इतना बड़ा हुआ है तो अपनी जिंदगी में कुछ तो हो जाएगा। जो ताने मारते हैं वो ताने मारने वाली बात खत्म हो जाएगी, बोला इतना तो खत्म हो जाएगी। थैंक यू। और वहीं स्टेज पे एक बंदा आया और आकर टेस्टमनी दिया, बोला महीने का मैं 1 लाख कमाता हूं। बात मुझे कुछ नहीं समझ में आई, लेकिन वो बात मुझे परफेक्ट बैठी। मैं देखा उसको और अपने आप को, ठीक हूबहू मेरी तरह बंदा था। वो भी बताया मैं ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा नहीं हूं, इंटर पास आउट हूं। मैं बोला मैं भी इंटर पास आउट हूं, अगर ये 1 लाख कमा सकते हैं, इनके अंदर ये दम है, तो मैं भी कमा सकता हूं। और मैंने डिसीजन लिया, बिजनेस को शुरुआत किया काम करने की। फिर मैं वापस गांव चला गया क्योंकि मेरा लखनऊ में कोई जानने वाला नहीं था। मैं वापस अपने गांव में चला गया इस बिजनेस के बारे में लोगों से बताने। और मुझे इसी उम्मीद थी कि मैं बताऊंगा, मेरे ढेर सारे दोस्त हैं वो तुरंत ज्वाइन कर लेंगे, मेरे रिलेटिव हैं वो लोग शुरुआत कर लेंगे, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। मैं लोगों को बताता था, लोग ज्वाइन नहीं करते थे और उल्टा मुझे भी समझा के भेज देते थे। और लोग ये भी बोलना चालू कर दिए, पागल हो गया भाई लड़का, सिलेक्शन हुआ सीपीएमटी में, एडमिशन कराने के पैसे नहीं थे, पागल हो गया, करोड़पति बना रहा है, करोड़पति बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। मैं बताता था ये बिजनेस प्लान है और ज्वाइन कर लो आप, और आप कमा सकते हो 1 साल में 40,95,000 रुपया। और जैसे 40,95,000 बोला, तुरंत फोल्डर उल्टा पलट दिया और बोला बेटा अभी तू घर जा, अभी ये सब ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ चलता नहीं है। तो मेरे भी दिमाग में 1 सेकंड के लिए कंफ्यूजन आ गया। मैं बोला कि यार ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं। मैंने गुरुदेव को फोन किया, बोला सर आप तो बोल रहे थे घर बनेगा, गाड़ी आएगी, ये होगा वो होगा, यहाँ तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। उन्होंने बोला चलो मैं बिजी हूँ, मैं बात करता हूँ। फिर शाम को उनका कॉल आया, फिर उन्होंने फिर एक बात मुझे समझाई, जानना चाहते हैं?